तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है एकेडमिक डिसिप्लिन, जिसके अंदर उसकी ब्रांच, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी, कौन कौन सी है, क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट एंड हार्ड, इस कैसी क्लासिफिकेशन किया गया है डिसिप्लिन्स का, एकेडमिक डिसिप्लिन्स का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमारे इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन तो वैसे ये बनता है टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी। इसके अंदर आपको लिखना होगा मीनिंग, इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, टाइप्स, वे टू इम्प्रूव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी आपके हर एक सेकेंड यूनिट में भी आपको देखने के मिलेगी, इंटरडिसिप्लिनरी इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। लॉन्ग में आपका एकेडमिक डिसिप्लिनरी और अल्टरनेटिव ऑफ डिसिप्लिनरी, इसमें आपको सबसे पहले डिसिप्लिनरी, टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी, अल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी, पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन, वेज ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन, तो ये वेज है किन किन तरीक़ों से अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनता है इसमें अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मल्टीपल डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर एग्जाम्पल्स, इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेज। ट्रांसडिसिप्लिनरी एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस। तो यूनिट सेकेंड हमारे पास इशू एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया एजुकेशन ऑन स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, quality of teacher, poverty, corruption, caste reservation and paid seat, infrastructure facilities, student teacher ratio, dropout rate, provide facility, unemployment, multi regulator, costly high education, views on improving of। इन सारी जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी ये इश्यूज़ है इनको इम्प्रूव करने के लिए हमारे क्या व्यूज़ है वो लिखने होंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, एक और टॉपिक है जिसमें वेरियस डायमेंशन है, फिजिकल डायमेंशन, एकेडमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, लर्निंग डायमेंशन, सेफ्टी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरियस डायमेंशन ऑफ मॉडर्न टीचर एजुकेशन के कौन से डायमेंशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ऑफ टीचर ट्रेनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इसे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं इश्यूज़। रिकंसेप्शनलिज्म ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक, ये लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक में लिखेंगे मीनिंग, क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेक्स्ट बुक टीचर, टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क बुक, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एजुकेशन एज अ सोशल कंट्रीब्यूट सिस्टम इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, इसमें ये आएगा। मीनिंग लिखेंगे इसका, जियोग्राफिकल फैक्टर, सारे जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल कल्चरल फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन, हिस्टोरिकल फैक्टर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वेरिएबल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल फैक्टर, लैंग्वेज फैक्टर, फैमिली। इसके बाद हमारा एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल्स। मीनिंग ये शॉर्ट में पूछा जाता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। मीनिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इनकी डेफिनेशन लिखने के बाद आप इन सब ऑब्जेक्टिव्स सेम लिख सकते हैं। कंटेंट एरिया ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, सर्विस ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ प्रोग्राम, स्टेजेस कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन से है, मोनेटाइजेशन के अलग, दोनों के मेथड सेम है, लेकिन जो हमारे पास इवैल्यूएशन है उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है। इसके अंदर मेथड कौन कौन से, ऑनलाइन सेंटर मॉनिटरिंग, ट्रेडिशनल मेथड, सिमिक्स डेवलपमेंट सिस्टम, सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग, इंटरनल मेथड ऑफ मॉनिटरिंग। इवैल्यूएशन मेथड में हमारे पास इंटरनल, एक्सटर्नल मेथड, ऑनलाइन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, फॉर्मेटिव मेथड, समेटिव मेथड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।